अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक प्रेशर से रिलेटेड है, गैसेस के चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के हम मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ेंगे। तो आते हैं यूनिट्स की तरफ। तो यूनिट्स जो यूज़ होती हैं, अगर हम पहले यूनिट वो करें प्रेशर की, फोर्स और एरिया की यूनिट्स को यूज़ करके, तो वो आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है प्रेशर। तो फोर्स की जो है वो न्यूटन है और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो यूनिट होगी, लेकिन हम जो नॉर्मली यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कुछ और हैं। बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो पहली यूनिट की तरफ आते हैं, एटमॉस्फेयर। इसको ज़रा गौर से प्यारे बच्चों देखो, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है या ATM से ज़्यादातर हम ज़ाहिर करते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो यूनिट है वो कहाँ से डिराइव हुई है, किस तरह मालूम हुई है कि, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एवेंजेलिस्टा टोरेसिली इटालियन केमिस्ट था। उसने क्या किया कि एक बीकर लिया, उसने उसको मरकरी से फिल अप किया। ठीक है, फिर उसने एक टेस्ट ट्यूब ली, लंबी रॉड ली। ठीक है, ग्लास रॉड 1 मीटर, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर गिलास रॉड उसने ली, और इसको भी इसने फुल मरकरी से भर दिया। ठीक है, ये भी उसने बेस से लेकर टॉप तक उसने मरकरी से भर दी। फिर उसने क्या किया, इस गिलास रॉड को उठाकर क्या कर दिया, यहां पर इन्वर्टेड पोजीशन में रख दी। और इस गिलास 1000 मिलीमीटर ये लॉन्ग थी। और ये जो रॉड थी ये कितने थी? 1000 मिलीमीटर लॉन्ग थी। इसको जब हमने इन्वर्ट किया उस डिश में, जिसमें या बीकर था, जिसको हमने क्या किया था, मरकरी से भर दिया था। अब ये भी मरकरी से फील्ड है और ये भी मरकरी से फील्ड है। अब होना तो ये चाहिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कि मरकरी लेवल गिर जाए और ये बराबर दोनों हो जाए। लेकिन जब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद लेवल गिरना तो शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं ये साफ कर रहा हूं, ये लेवल गिर रहा है, लेकिन एक ख़ास उस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब मज़ीद ये नीचे फॉल नहीं हो रहा लेवल ऑफ मरकरी। तो ये देखा गया, जब ये पैमाइश की गई तो ये कितनी थी, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर हाइट में थी। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी थी? 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कहीं पर आ जाए तो 76 सेंटीमीटर थी। अब सोच में आप पड़ गए कि ये क्यों फर्क, क्योंकि जब भी हम देखते हैं लिक्विड क्या हो रही होती है, वो लेवल अपना गिरा रही होती है, लेकिन यहाँ पर लेवल कांस्टेंट हो जाता है, मज़ीद नहीं गिरता है। जब हम सी लेवल पर ये मेजरमेंट करें, और टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 273.15 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है,
तो अब ये क्यों ऐसा होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेनेशन किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। तो अब जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, एयर है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रही है एट द टॉप ऑफ मरकरी, ठीक है, जो डिश में पड़ी हुई है उस पर वो फोर्स अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इस प्रेशर की वजह से ये लेवल मज़ीद, ये मरकरी का कॉलम नहीं गिर रहा, वो स्टेबल हो जाता है एट 273.15 केल्विन एट सी लेवल, ठीक है। किस वजह से स्टेबल हो गया, क्योंकि एयर जो है वो इस सरफेस पर, मरकरी के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई कर, जो प्रेशर फिर इस पर भी अप्लाई हो रहा है इनडायरेक्टली, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर स्टेबल हो जाती है। तो इस प्रेशर को, ये जो कॉलम की जो लेंथ है जहाँ पर रुक गई है, इसको हम क्या कहते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिनते हैं। ये यूनिट बन गई एटमॉस्फेयर की यहाँ से, कि मरकरी का लेवल जब स्टेबल हो गए तो जितनी उसकी हाइट थी उस कॉलम में, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही थी एयर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। और उसकी यूनिट हम एटमॉस्फेयर, जब 760 आ जाए मिलीमीटर ऑफ Hg, तो वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। और ये कहाँ पर होता है, सी लेवल पर और एट 273.15 केल्विन टेम्परेचर पर। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर आपके पास वैल्यू भी तब्दील होगी, ठीक है, सी लेवल पर प्रेशर की। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। अब ये जो 760 जो है, ये हम इनको भी यूनिट प्रेशर का बना दिया, कि प्रेशर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी प्रेशर है 580 मिलीमीटर ऑफ Hg, प्रेशर है जी 450 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इस तरह भी हम ये यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर वेदर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम मिलीमीटर ऑफ Hg में मेजर करते हैं। और यही जो मिलीमीटर ऑफ Hg है, अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर, ये कहाँ से यूनिट आई, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इवेंजेलिस्टा टोरिसिली ने, उसके नेम से जोड़ दिया 1 टोर, ठीक है। टोर भी प्रेशर यूज होता है, तो इसको टोर भी यूनिट हो गई। तो अगर हम कहें कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या ये 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू 760 टोर, ठीक है। अब दूसरी यूनिट जो हमारी है वो है पास्कल। इसी एटमॉस्फेयर के साथ एक दूसरी यूनिट भी बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, पास्कल, PA से ज़ाहिर हम करते हैं। और ये सिस्टम इंटरनेशनल में ये यूनिट है, ये ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकाली गई, ये इन डिराइव्ड यूनिट से, फोर्स और एरिया की डिराइव यूनिट से ऐसा यूनिट प्रेशर की निकाली पास्कल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो ये फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ एरिया
1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 273.15 केल्विन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं कि 1 पास्कल कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है, या 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है, क्योंकि पास्कल स्मॉल यूनिट है। ठीक है, ये मिलीमीटर ऑफ एजी और टोर से भी स्मॉल यूनिट है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो बराबर है 101325 पास्कल, या अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1.01325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि मैंने पॉइंट इधर लगाए तो 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, और इससे बड़ी यूनिट भी इस्तेमाल होती है जो पास्कल की दूसरी अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं 1.01325 10 की पावर 2 किलो पास्कल। 1000 पे डिवाइड कर दें तो किलो पास्कल, ये भी बहुत ज़्यादा ये यूनिट यूज़ होती है। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स हो गई पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर ऑफ एजी और टोर। मिलीमीटर ऑफ एजी और टोर इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, सेम वैल्यू है दोनों की, दोनों 760 वैल्यू है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एजी, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टोर, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, या 101325 पास्कल के बराबर है। और अगर किलो पास्कल में वो करें तो पास्कल की वैल्यू को 1000 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास किलो पास्कल में भी वैल्यू आ जाएगी। अक्सर यूज़ होते हैं किलो पास्कल। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर हो गई। यार बच्चों, तो ये हमारे आज की टॉपिक हो गया, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कहीं पर समझ ना आई हो, कोई जहन में सवाल हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।